नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेटन वुड्स समझौता से आप क्या समझते हैं या ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसे इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह 1939 से लेके 1945 के बीच चला था। इस युद्ध के पश्चात विश्व की अर्थव्यवस्था अत्यधिक खराब हो गई थी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्येक देश को जन धन की हानि हुई थी। इसी को पटरी पर लाने के उद्देश्य से जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे ही ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। यदि शब्दों में कहा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर चला था, उस युद्ध में अपार धन जन की क्षति हुई थी, जिसके कारण विश्व की सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी या खराब हो गई थी, जिसे पटरी पर लाने के लिए या बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी को ही ब्रेटन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य था। इस युद्ध के पूर्व यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी शॉर्ट फॉर्म में उसे IMF भी कहा जाता है की स्थापना की गई। जो विदेशी व्यापार जो प्रत्येक देशों के साथ हो रहा था, उसमें जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए IMF की स्थापना की गई। और इसी प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, मतलब फिर से जो युद्ध में जो क्षति हुई थी, उस क्षतिपूर्ति के लिए या उसके पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, जिसे साधारण बोलचाल में या साधारणतः लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इस प्रकार ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। इसी कारण युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक व्यवस्था को ही ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो विश्व स्तर पर एक मुद्रा कोष का निर्माण किया गया तथा विश्व बैंक के माध्यम से जो युद्ध के पश्चात जो क्षति हुई थी उस क्षतिपूर्ति के लिए तथा आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ही ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने ब्रेटन वुड्स समझौता किसे कहा जाता है या ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसे इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।